हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी विद मोनिका शर्मा। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आई हूँ, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होती क्या है और उसके टाइप्स कितने हैं, और इस टाइप में सबसे पहले फर्स्ट वाला टाइप बताऊंगी, एन जॉब्स और ऑन टू मशीन्स। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। पर्टिकुलर जॉब को प्रॉपर सीक्वेंस में करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। इसमें क्या क्या यूज होने वाला है, टर्मिनोलॉजी एंड नोटेशन। सबसे पहले है नंबर ऑफ मशीन्स, यानी कि कितनी मशीन्स वर्क कर रही है, कितनी मशीन पर काम हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग टाइम, जॉब पर कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, यानी कि रिक्वायर्ड टाइम कितना है। थर्ड है प्रोसेसिंग ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच वेरियस मशीन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, यानी कि पूरी कंप्लीट करने के लिए उस जॉब पर कितने रिक्वायर्ड है। फोर्थ है टाइम ऑन ए मशीन, यानी कि इसको एक तरह से बोल सकते हो आप वेस्टेड टाइम, यानी कि टोटल इलैप्स टाइम में से जितनी रिमेनिंग टाइम उसने रेस्ट किया है उसको बोलेंगे हम आइडियल टाइम, यानी कि जो वेस्ट गया है टाइम। फिफ्थ है टोटल इलैप्स टाइम। टोटल इलैप्स टाइम क्या होता है, जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट जॉब तक और जहाँ तक कंप्लीट होती है सेकंड जॉब है, थर्ड जॉब है, जितनी भी जॉब लगी हुई है उसको उस पर टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो उससे बोलेंगे टोटल इलैप्स टाइम, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया है और जहाँ पे एंड हुआ है उस पर कितना टाइम लगा हुआ है। इसको टी से डिनोट करेंगे और 4 और 5 ही क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में आइडियल टाइम निकालते हैं, टोटल इलैप्स टाइम निकालते हैं। इसके टाइप्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कितने टाइप्स हैं। तो इसके 5 टाइप्स हैं। एन जॉब ऑन ए सिंगल मशीन। एन जॉब ऑन ए सिंगल मशीन पे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। एन जॉब है और केवल एक ही मशीन वर्क कर रही है, तो उस पे तो बस डायरेक्ट हम निकाल देंगे। सेकेंड पार्ट करेंगे एन जॉब ऑन टू मशीन्स, यानी कि बहुत सारी जॉब्स हैं और 2 मशीन्स वर्क कर रही हैं। तो एक क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ। सीक्वेंसिंग डिसीजन प्रॉब्लम फ्रॉम एन जॉब्स ऑन 2 मशीन्स। इसमें जॉनसन मेथड से सोल्व करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले जॉब को सीक्वेंस में करेंगे। जॉनसन्स मेथड ने फ्लो चार्ट में किस तरह समझाया है। सबसे पहले क्या करेंगे, जॉब को सीक्वेंस फॉर्म में करेंगे। सीक्वेंस जॉब इन सीक्वेंस। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, प्रोसेसिंग होगी ऑन मशीन ए पर। थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप में प्रोसेसिंग होगी बी मशीन पर। और फोर्थ में लास्ट में निकालेंगे जॉब आउटपुट, जिसको टोटल इलैप्स्ड टाइम भी बोलेंगे। तो ये निकालेंगे स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल लेती हूँ और उससे समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको समझ आएगा। वी हैव 5 जॉब, तो एन जॉब है स्टूडेंट्स, यानी कि 5 जॉब है। ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू द 2 मशीन्स ए एंड बी, और 2 मशीन लग रही हो, तो इससे आपको टाइप्स पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि ये क्वेश्चन है एन जॉब ऑन 2 मशीन। इन ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम्स आर गिवन इन द टेबल बेलो। जॉब दी हुई है 5, मशीन ए पे इतना टाइम लग रहा है और मशीन बी पर इतना। डिटरमाइन ए सीक्वेंस फॉर द 5 जॉब दैट विल मिनिमाइज द इलैप्स टाइम टी।
तो टोटल इलेप्स टाइम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो हॉरिजेंटल फॉर्म में दिया है स्टूडेंट्स वो क्या कर लेंगे, वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे। यानी कि जिस तरह भी दिया हुआ है इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे। Z1 क्या था, 5 2। सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, वर्टिकल फॉर्म में। 1 6, जिससे इजी रहेगा करना। Z3 कितना है, 9 7। 4 पे कितना है, 3 8, और 5 पे क्या है, 10 4। इस तरह कर लिया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑप्टिमम सीक्वेंस जॉब का सीक्वेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे। सबसे छोटा देखेंगे कौन सा है, किस पर है, और ये ध्यान रखेंगे अगर मशीन ए पे छोटा है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, अगर मशीन बी पर छोटा है तो राइट साइड में लिखेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फिर से बता रही हूँ, अगर छोटे वाला मशीन ए पे है तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, अगर छोटे वाला बी पे है तो राइट से स्टार्ट करेंगे। यानी कि Z2 पे है और मशीन ए पे है तो कहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट में। क्या लिखेंगे, Z2। इसको कट कर देंगे। अब 1 से बड़ा कौन सा है, 2, यहाँ पे है स्टूडेंट्स। अब ये देखेंगे मशीन ए पे है या मशीन बी पे है, मशीन बी पे है स्टूडेंट, और कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में। किसको, Z1 को। अब राइट साइड में लिख दो स्टूडेंट्स। इसको कट कर देंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब 2 से बड़ा कौन सा है स्टूडेंट्स, 3। अब यहाँ पे आ जाओ, Z4 है, मशीन ए पे है तो किस साइड लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में। तो Z4, ये कट कर देंगे। अब 3 से बड़ा कौन सा है, 4। Z5 पे है और किस मशीन पे है, बस ये ध्यान रखेंगे किस मशीन पे है, मशीन बी पे, तो कहाँ पे लिखेंगे, राइट साइड में, Z5। इसको कट कर देंगे। फिर 4 से बड़ा 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, 7 मशीन बी पे है, कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में, यानी कि Z3। तो इस तरह जो ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल जाएगा, Z2, Z4, Z3, Z5, Z1। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल इलेप्स टाइम निकालेंगे स्टूडेंट्स। टोटल इलेप्स टाइम, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा जॉब सीक्वेंस है सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे। इस तरह टेबल बना लेंगे, जॉब, मशीन ए, मशीन बी। मशीन ए पे कितना टाइम लग रहा है, इन और आउट, मशीन बी पे कितना टाइम लग रहा है, इन और आउट। इस तरह से टेबल बना लेंगे। सीक्वेंस लिखेंगे, Z2 सबसे पहले, फिर Z4, फिर Z3, फिर J5, फिर J1। इस तरह सीक्वेंस मिल गया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, जो टाइम होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, 0 से। अब ये देखेंगे Z2 पे कितने है लगा हुआ है, Z2 पे 1 है तो मशीन ए पे कितना हावर लगा हुआ है, 1। फिर जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा। Z4 पे कितना है, Z4 पे कितना है मशीन ए का, 3। तो 1 में 3 ऐड कर देंगे, 1 + 3 तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4। अब जहाँ पे एंड हुआ है वहीं पे स्टार्ट होगा 4। फिर J3 पे देखेंगे कितना है, J3 पे 9, मशीन में कितना हावर लग रहा है, 9, तो 9 इसमें ऐड कर देंगे। 4 + 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 13। फिर 13 से ही स्टार्ट होगा। J5 पे देखेंगे मशीन ए पे कितना वर्क कर रही है, 10, तो 10 ऐड कर देंगे। 13 + 10 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 23। फिर 23 मशीन ए का आउट, नेक्स्ट का फर्स्ट होगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। 3 हो गया 23। अब J1 पे कितना वर्क कर रही है, 5 हावर, तो 23 में 5 को ऐड कर देंगे। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 28। ये मशीन ए का टोटल इलेप्स टाइम हो गया। अब मशीन बी का देखिए, 1
जब मशीन ए वर्क कर रही थी 0 से 1, तो यहाँ 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों मशीन एक साथ काम तो नहीं करेगी। जब मशीन ए ख़त्म हो जाएगी तब मशीन बी पे काम शुरू होगा, तो 1 पे। अब फिर देखेंगे J2 पे मशीन बी पे कितना हावर लग रहा है, 6, तो 6 ऐड कर देंगे, 1 + 6 = 7। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो टाइम आएगा ये इससे ज़्यादा तो हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। कम हो गया तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा इतना। बाय चांस मान के चलो यहाँ पे 2 हावर था और ये कितना है 4, तो इसको 2 हावर वेट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता 4। अब ये ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। J4 पे देखिएगा स्टूडेंट्स, J4 पे कितने का मशीन बी वर्क कर रही है, 8, तो 7 + 8 = 15। अब देखो ये 13 छोटा है, ये बड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 15 से स्टार्ट हो जाएगा। J3 देखेंगे, J3 पे मशीन बी का वर्क 7 हावर, तो 7 हावर ऐड कर देंगे, 15 + 7 = 22। अब देखो ये मशीन बी का जो आउट है ये कम है और मशीन ए का आउट जो है वो ज़्यादा है, यानी कि अब क्या करेगा, ये 1 हावर वेट करेगा, 1 हावर क्या करेगा, वेट करेगा। यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, 23 से। बस ये चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कम है तो वेट करना पड़ेगा उसको, ये नहीं कि 22 से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मशीन ए 23 हावर तक काम कर रही है, तो दोनों तो एक साथ कम नहीं करेगी, है ना, लड़ने वाला काम हो जाएगा फिर। 23। अब J5 पे देखेंगे, J5 पे कितने हावर काम कर रही है मशीन बी, 4, तो 4 ऐड कर देंगे, 23 + 4 कितना हो गया, 27। अब देखिए ये 27 है और ये 28 है, फिर इसको वेट करना पड़ेगा 1 हावर। कहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, 28 से। J1 का फिर देखेंगे, J1 मशीन बी का हावर कितना है, 2, तो 28 + 2 = 30। अब क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल इलेप्स टाइम, तो टोटल इलेप्स टाइम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जहाँ से स्टार्ट होता है टाइम और जहाँ पे फिनिश होता है, स्टार्ट हो रहा है 0 से और फिनिश कहाँ पे हो रहा है, 30 पे, तो यही क्या है, टोटल इलेप्स टाइम है, जिसको T से डिनोट करते हैं, कितना आएगा, 30 आवर्स। अब पूछा गया है कि आइडियल टाइम क्या है, इसमें नहीं पूछा है स्टूडेंट्स, इसमें केवल टोटल इलेप्स टाइम पूछा है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा आइडियल टाइम, तो वो भी देख लीजिए कि आइडियल टाइम कैसे निकालेंगे। ऑन मशीन ए, सबसे पहले मशीन ए का बता रही हूँ, जितना भी टोटल टाइम है उसमें से मशीन ए का टोटल माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल इलेप्स टाइम कितना है, 30, और मशीन ए का कितना आया है, 28, तो 28 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 हावर आ गया। अब आइडियल टाइम होता है वेस्टेड टाइम, यानी कि उसको इतना टाइम रेस्ट करना पड़ा, यानी कि 2 हावर इसको रेस्ट करना पड़ेगा, 28 आया है इसका और इसका 30। अब आइडियल टाइम ऑन मशीन बी का देखेंगे, आइडियल टाइम ऑन मशीन बी। अब मशीन बी का कैसे निकालोगे, यहाँ से ये क्या है, 0 से स्टार्ट होनी थी, यानी कि 1 हावर यहाँ पे, और 1 हावर यहाँ पे इसको वेट करना पड़ा, वेस्ट हुआ, और 1 हावर यहाँ पे इसको वेस्ट करना पड़ा, तो कितने हावर हो गए, 3 हावर, यानी कि आइडियल टाइम ऑन मशीन बी पे कितना है, 3 आवर्स। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, एंड जॉब ऑन 2 मशीन्स का। 6 job go over 2 machine, first and second, in that order. The order of the completion of the job has no significance. For the data given below, find the sequence that minimize the total elapsed time and also find the minimum time. तो
तो इसमें क्या गिवन है आपको, 6 जॉब गिवन है और 2 मशीन फर्स्ट और सेकंड है, और उनका सीक्वेंस ऑर्डर फाइंड आउट करना है और मिनिमाइज टोटल इलेप्स टाइम फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल में दी गई थी, मैंने वर्टिकल में कर दी है जिससे थोड़ा सा टाइम कम लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जॉब सीक्वेंस निकालते हैं, ऑप्टिमम सीक्वेंस। देखते हैं दोनों मशीन में फर्स्ट और सेकंड में सबसे मिनिमम किस में है, मिनिमम टाइम कौन सा ले रही है सबसे कम। 2 सबसे मिनिमम टाइम क्या है स्टूडेंट्स, 2। तो ये किस पे है, सेकंड पे है मशीन, और ये J4 पे है। और मैंने बताया था जब मशीन सेकंड में मिनिमम टाइम हो तो राइट साइड लेंगे, जब मशीन फर्स्ट पे मिनिमम हो तो लेफ्ट साइड लेंगे। तो इसमें राइट साइड में लेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा J4, इसको कैंसिल कर देंगे। फिर इससे अपर वाला देखेंगे, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो ये मशीन फर्स्ट पे है और ये मशीन सेकंड पे है। तो इसमें देखेंगे अगर 3 तो कहाँ पे आएगा J3, लेफ्ट में, ये कैंसिल हो गया। अब इस 3 पे देखेंगे तो J2 है, किस साइड में होगा, राइट साइड में, क्योंकि मशीन सेकंड है। क्या आएगा स्टूडेंट्स, J2, ये कैंसिल हो गया। फिर उससे अपर देखेंगे 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। तो स्टूडेंट देखेंगे J6 5 4 और J1 4 6। तो 4 6 J1 मशीन फर्स्ट पे है मिनिमम टाइम, तो यहाँ पे लगा देंगे J1 और बचा फिर J6 राइट साइड में, क्योंकि मशीन सेकंड पे मिनिमम टाइम है। फिर क्या बचा स्टूडेंट्स, जो लास्ट बचा उसको एज इट इज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जिस पर मिनिमम है बस ये देखेंगे, मशीन फर्स्ट पे तो है तो लेफ्ट साइड लिखते चले जाएंगे, अगर मशीन सेकंड पे है तो राइट साइड। अब जो ये जॉब सीक्वेंस आया है स्टूडेंट्स, उसको इस तरह से टेबल बना लेंगे। 4 टोटल इलेप्स टाइम के लिए जॉब एम फर्स्ट, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड, इन आउट। तो क्या है सीक्वेंस स्टूडेंट्स, J3 J1 J5 J6 J2 J4। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब उसके आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ये जॉब सीक्वेंस आया है इसका इन टाइम और आउट टाइम निकालेंगे मशीन फर्स्ट का। तो सबसे पहले मशीन फर्स्ट का लेंगे, J3 0 से स्टार्ट करेंगे। J3 पे देखेंगे मशीन फर्स्ट पे कितना टाइम लगा है, 3 आवर। तो 0 + 3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3। फिर 3 इन टाइम हो जाएगा सेकंड का J1। अब J1 में देखेंगे कितना टाइम लगा है, 4 आवर। तो 3 + 4 कितना आ गया स्टूडेंट, 7। 7 इन टाइम हो जाएगा J5 का। अब J5 का देखेंगे 7, तो 7 7 + 14 डायरेक्ट कर सकते हैं, 14। J6 का देखेंगे स्टूडेंट्स 5 आवर, तो 14 + 5 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 19। 19 इसका इन टाइम हो जाएगा। J2 पे देखेंगे अब स्टूडेंट्स, J2 पे कितना टाइम लगा हुआ है मशीन फर्स्ट में, 8। तो 19 + 8 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 27। इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा 27। अब J4 का देखेंगे स्टूडेंट्स, J4 6 आवर, तो 27 + 6 33। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स। अब मशीन सेकंड से स्टार्ट होता है, 3 आवर तक यहाँ तक काम हो गया है, तो 3 से स्टार्ट होगा। J3 पे देखेंगे मशीन सेकंड के लिए 7, तो 3 + 7 = 10, क्योंकि यहाँ पे इसको वेट करना पड़ेगा 3, क्योंकि मशीन फर्स्ट काम कर रही है यहाँ पे। जब ये फिनिश हो जाएगा तब जाके ये काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 7, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ 10 आ जाएगा इन टाइम। J1 देखेंगे, अब J1 पे कितना है, 6, तो 10 + 6 = 16। ये 16 है, ये 14 है, ये ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज़ आता रहेगा।
J5 देखेंगे, J5 पे सेकंड मशीन पे कितना हावर वर्क कर रही है, 8। तो 16 प्लस 8 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 24। ये कम है, ये ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज़ 24। J6 पे देखेंगे अब स्टूडेंट्स, J6 पे सेकंड मशीन का हावर 4, तो 24 प्लस 4 28। ये कम है, ये ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ 28। J2 पे देखेंगे मशीन सेकंड पे कितना वर्क कर रही है, 3 हावर, 28 प्लस 3 8 और 3 11, यानी कि 31। अब ये देखो यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 31 है। अब ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, यानी कि इसको इतने टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो 31 को 33 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 2 हावर वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मैंने बताया था ना, ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम है तो वेट करना पड़ेगा। 33 तक वेट करना पड़ेगा, 2 हावर तक। अब देखेंगे J4 का सेकेंड मशीन पर 2, तो 33 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 35। तो टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम कितना आ गया स्टूडेंट्स, टोटल इलेप्स मिनिमम लिख सकते हो, टोटल मिनिमम इलेप्स टाइम, जिसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और T क्या आया, 35। अब हमें निकालना है आइडियल टाइम। तो आइडियल टाइम क्या होगा मशीन ए पर, आइडियल टाइम ऑन मशीन ए। देखेंगे स्टूडेंट्स 35 टोटल है और 33 ए पे है, तो 35 माइनस 33 इक्वल टू 2। आइडियल टाइम यानी कि वेस्टेज टाइम, आइडियल टाइम ऑन मशीन बी फर्स्ट लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट है मेंशन। तो मशीन सेकंड, मशीन सेकंड पे क्या है स्टूडेंट्स, 3 हावर तो यहाँ पे वेट किया है, यानी कि यहाँ पे रेस्ट किया है, यहाँ पे वेस्ट गए हैं, और 2 हावर यहाँ पे, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हावर। तो आइडल टाइम मशीन फर्स्ट पर 2 हावर्स वेस्ट हुए हैं, आइडल टाइम ऑन मशीन सेकंड पे 5 हावर। तो इस तरह निकालेंगे स्टूडेंट्स। अगर सिमिलैरिटी है तो जिस पे है मशीन ए पे है तो मशीन ए का लेंगे, फर्स्ट पे है तो फर्स्ट का लेंगे, सेकंड है तो सेकंड का लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।